वीर पिता के वीर पुत्र, जिन्होंने अपनी योग्यता थी मुगलों के सामने दिखाई और हर युद्ध में उन मुगलों को जबरदस्त धूल चटाई। राणा ने अपने भाले की नोक पर सबको झुका दिया और जब जब रणभूमि में उतरे अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने भाले की नोक पर मुगलों को रौंद कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं राणा अमर सिंह के बारे में। उनका जन्म 16 मार्च 1559 में चित्तौड़ में हुआ। उनके पिता वीर महाराणा प्रताप थे। 1597 में अमर सिंह जी का राज्याभिषेक किया गया और वो मेवाड़ के राणा बने। अगले 2 वर्षों के भीतर राणा ने मेवाड़ के आसपास जितनी भी मुगल चौकियां थी उन सब पर हमला किया और अपना कब्जा जमा लिया। राणा ने समस्त मेवाड़ के अंदर एक ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना भी मुश्किल हो गया। जिसके बाद 1599 में अकबर की सेना ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और राणा की जीती सभी चौकियों पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन फिर राणा ने फिर से हमला किया और अकबर की 40,000 की सेना को राणा की सिर्फ 5,000 की सेना ने मार भगाया। फिर समय बीता। 1603 में अकबर ने अपनी आखिरी इच्छा मेवाड़ पर कब्जे को पूरा करने के लिए अपने बेटे जहांगीर को भेजा। लेकिन जहांगीर अजमेर में ही जाकर रुक गया और आगे आमेर के कछुओं के साथ सेना को भेजा। लेकिन राणा ने अपनी शानदार युद्ध नीतियों की वजह से इस युद्ध को भी अपने पक्ष में कर लिया और मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा नहीं हो पाया। सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद जहांगीर बादशाह बना और उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने की कसम खाई। फिर उसने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपनी सेना को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन राणा ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीतियों की वजह से इस युद्ध को भी जीत निकाला। जिसके बाद 1608 में जहांगीर ने फिर से एक कोशिश की मेवाड़ पर कब्जा करने की। उसने महावत खान के नेतृत्व में सेना को भेजा मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए। लेकिन राणा अमर सिंह की सेना ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया और उनकी हालत खराब कर दी। जिसके बाद मुगल सेना अपनी जान बचाते हुए आगरा की तरफ भागी। जब सभी की हार हुई तो अब जहांगीर ने मेवाड़ विजय का काम अपने हाथ में लिया और सभी सेना को इकट्ठा कर अजमेर जा पहुंचा। भारत में जितनी भी मुगल सेना थी सभी को अजमेर बुलाया गया। जिसके बाद 1615 के अंदर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में सेना को मेवाड़ चढ़ाई पर भेज दिया। एक तरफ थी मुगलों की 50,000 की सेना और दूसरी तरफ राणा अमर सिंह की 3,500 की सेना। मुगलों के लिए ये आर पार की लड़ाई थी। उन्हें किसी भी कीमत पर मेवाड़ चाहिए था और उन्होंने मेवाड़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन राणा अमर सिंह की 3,500 की सेना ने क्या शानदार युद्ध किया और मुगलों को बहुत ही भयंकर टक्कर दी। पर मुगलों की विशाल सेना ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। अब मेवाड़ एक संकट की स्थिति में था। तब सेनापति हरिदास झाला और कुंवर करण सिंह राणा अमर सिंह जी को मुगल संधि के ऊपर मोहर लगाने को कहते हैं। लेकिन राणा अमर सिंह जी कहते हैं कि मर जाना मंजूर होगा मगर झुकना नहीं। राणा तो काफ़ी वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उनके सेनापति उन्हें कहते हैं कि अगर आज ये नहीं हुआ तो मेवाड़ का वंश खत्म हो जाएगा और हमें प्रजा के लिए ये चीज़ करनी ही होगी। जिसके बाद 5 फरवरी 1615 को युद्ध विराम का पत्र भेजा गया मेवाड़ की तरफ से। पहले ये पत्र खुर्रम के पास गया, फिर वहाँ से जहांगीर के पास। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह जी बिल्कुल टूट गए और उन्होंने राजसभा का त्याग कर दिया और इसे अपने बेटे करण सिंह को सौंपकर जंगलों में चले गए। इस संधि का दुख राणा अमर सिंह को इतना ज़्यादा था कि 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई उन्हीं जंगलों के अंदर। राणा अमर सिंह जी ने अपने पूरे जीवन काल में मुगलों से 17 युद्ध जीते और हर एक युद्ध में अपना एक अलग ही परचम लहराया। राणा अमर सिंह जी वही थे जिन्होंने दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां को ऐसा भाला मारा कि वो भाला सुल्तान के कवच से आर पार होते हुए सुल्तान को लेकर जमीन में रुक गया। मांडलगढ़ के युद्ध में भी राणा अमर सिंह ने अपनी वीरता का एक अलग ही परचम लहराया। राणा अमर सिंह जी ने मुगलों की सेना को इतनी बुरी तरीके से मार गिराया कि मांडलगढ़ की पूरी धरती पर सिर्फ मुगलों की छतरियां ही छोड़ी। नमन है ऐसे वीर योद्धा को जिन्होंने अपनी माटी की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया।